आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरेली के मेयर और इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर उमेश गौतम ने उत्तराखंड में UCC कानून लाने पर भव्य स्वागत और सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में बीजेपी के तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे तो वहीं CM पुष्कर को सुनने आए तमाम छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC के बारे में जनता से खुलकर बात कही। उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में UCC कानून उत्तराखंड में लागू किया, जिसका समर्थन हमारी जनता ने दिया, हमको मजबूती प्रदान की है। लंबे समय से सरकार बदलने की परिपाटी को तोड़ते हुए दोबारा हमारी सरकार बनाई है। उन्होंने कहा, हम इस समान नागरिक संहिता कानून के तहत किसी समाज धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुरानी कुरीतियों को समाज से हटाने का कार्य कर रहे हैं। CM ने अपने जनता को दिए संबोधन में कहा कि समान नागरिक सहित कानून में एक समाज की मुस्लिम महिलाएं जब उनसे मिलती है तो उनका धन्यवाद देती है कि उन्होंने उत्तराखंड में ये कानून लागू किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धामी ने कहा, कई वर्षों तक एक ऐसी पार्टी सत्ता में रही जिसने अपने वोट बैंक के लिए इस कानून को लागू करने का साहस नहीं किया, जबकि दुनिया के अधिकांश देश, जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल है, वहां भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। ये कानून अब उत्तराखंड के आसपास के राज्यों और देश भर में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा जागृत करने का कार्य करेगा, जिससे पूरे देश में इसको बल मिलेगा और भारत के अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया में दिए अपने साक्षात्कार में कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देश पर उत्तराखंड में UCC लागू किया गया। UCC आज लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगोत्री से मां गंगा निकलकर पूरे देश को सींचती है, उसी प्रकार UCC उत्तराखंड से शुरू हुआ है और जल्द ही पूरे देश में लागू होगा। UCC का विरोध करने वालों पर पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता आज UCC की मांग कर रही है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके और उनके पिताजी के राज में कभी राम मंदिर नहीं बन पाया और उन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई। देवभूमि में इतिहास लिखने का काम किया है। मैं तो हमेशा एक ही बात लगातार देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है। इसकी शुरुआत हो गई। आपको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा। लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे प्रदेश में UCC लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, वो इसीलिए इतने वर्षों तक एक लंबा कालखंड बीत गया। ये देश की आजादी के बाद लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब और उनके साथ संविधान सभा के लोग संविधान बना रहे थे, तो उस संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र उसमें किया। उच्चतम न्यायालय ने भी सारा बानुओं का केस हो, या केशव भारती केस हो, ऐसे अनेक केस है। मैं केवल एक दो की बात कर रहा हूँ। सभी में राज्यों को विभिन्न निर्णयों के समय में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जो विरोध करते हैं UCC का, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए, जनता ही आगे बढ़ गई है और जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए नए कानूनों को चाहती है, नए नए नवाचार चाहती है। जो लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया है उनको बदलना चाहती है और उस दिशा में ठोस काम हो रहा है। चाहे आज अखिलेश जी के समय में, उनकी पार्टी के समय में, उनके पूज्य पिताजी के समय में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाया, कारसेवकों पर लाठियां चलाई गई, धारा 370 कश्मीर में नहीं हटाई गई, 3 तलाक का कानून हट गया, नागरिक संशोधन कानून आ गया और देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई। धन्यवाद।